गगनं वीरम् अनन्तवर्णादिदंसनसहावम् भोक्ष्यामि नियमसारम् केवली शुत केवली भणिदम् कर अनंत उत्कृष्ट दर्शन ज्ञानमय जिन वीर को कहो नियम सार सुकेवली श्रुत केवली पर कथित को। श्री नियम सार जी नामक परम अध्यात्म ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद कुंद देव द्वारा इसी पवित्र भूमि पर की गई और इसके टीकाकार आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रहे हैं महाराज हैं। ग्रंथ का नाम नियम सार है। नियम से करने योग्य कार्य अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय को प्रकट करना, क्योंकि वह पर्याय स्वयं सुख स्वरूप है को कॉल कर रही है और अनंत सुख का कारण भी है। अनादि काल से हमारे आपकी आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मोराग देश रूपी मलिन पर्याय, अपवित्र रूप पर्याय प्रकट है, ध्यान रखें कि हमेशा जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण भी है। ऐसी मोराग देश रूपी मलिन पर्याय का अपनी आत्मा में से उस पर्याय का अभाव करना और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय को प्रकट करना। ऐसे कार्य की प्राप्ति जिनवाणी माता के द्वारा अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना, अपनी जो आत्म वस्तु है वह परद्रव, प्रभाव और पर्याय से विभिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा का माँ जनवाणी माता के द्वारा परिचय करके तत्पश्चात शरीर रागादिक ये सब कर्मकृत वस्तु में है। इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार सम्यक भेद ज्ञान पूर्वक शरीर रागादिक का लक्ष्य छोड़ के अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही अपनापन स्थापित करना, उसे ही निज रूप से जानना और उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना। उसे ही अरिहंत परमात्मा ने धर्म कहा है। उसकी चर्चा
आचार्य भगवंतों ने, मुनराजों ने एक एक गाथा और उसकी टीका और कलश के माध्यम से हमें अपने आत्मा के स्वरूप को यहाँ समझाया है। देखिएगा यहाँ पर श्री परम आध्यात्मिक ग्रंथ नियम सार जी का हम और आप यहाँ उसका स्वाध्याय कर रहे हैं। जिसका 6वां अध्याय यहाँ स्वाध्याय हेतु चल रहा है। एक 105वें नंबर की गाथा निश्चय प्रत्याख्यान का स्वरूप इस अधिकार के अंतर्गत आया है, जिसकी 105वें नंबर की गाथा हम आपने उसका स्वाध्याय किया। अब उसके बाद पदम प्रमलधारी देव मुनराज ने 142वें नंबर की कलश यहाँ लिखा है। उसी बात को यहाँ पर पुष्ट करते हैं जो आचार्य कुमकुम देव ने गाथाओं के अंदर में की है। पाठ करता हूँ। अरे समता सुंदरी के कर्ण का भूषण कहा, और दीक्षा सुंदरी के जवानी का हेतु जो। अरे प्रत्याख्यान है जिन देव ने जैसा कहा, निर्वाण सुखदातार वह तो सदा ही जयवंत है। मुनराजों को वह समता रूपी सुंदरी जो उन्होंने जिनवर देव ने बताई है कि पर द्रव पर भाव से अपना दृष्टि हटाकर उसमें ही अपनी पर्याय को मग्न करना, ऐसी निश्चय प्रत्याख्यान रूपी पर्याय को उन्होंने प्रकट किया है। जिनवर देव द्वारा जो समता बताई गई है वह मुनराज ने अपनी आत्मा में प्रकट किया है, उसे ही वास्तव में निश्चय प्रत्याख्यान कहती हैं। और वह निर्वाण सुखदातार वह सदा ही जयवंत है। और वह जो है मुनराज ने जो अपनी आत्मा में समता रूपी अतीन्द्रिय आनंद रूपी पर्याय प्रकट की है और वह निर्वाण का कारण होती है, ऐसा इस कलश के अंदर में यह बात पदम प्रमलधारी देव मुनराज ने हमें यहाँ बताई है। हे मुनवर सुन, जिनेन्द्र के मत में उत्पन्न होने वाला प्रत्याख्यान सतत जयवंत है। जिस जीव ने अपनी आत्मा में जिनेन्द्र परमात्मा द्वारा जो प्रत्याख्यान का स्वरूप बताया गया है, उस पर्याय को, उस प्रत्याख्यान को, सच्चा प्रत्याख्यान को जिस जीव ने अपनी आत्मा में प्रकट कर लिया है, अब वह सदा काल अनंत काल के लिए वह जयवंत रहेगा। हे मुनिवर सुन, जिनेन्द्र के मत में, समझ गए नहीं आप? जिनेन्द्र के मत में प्रत्याख्यान का जो वास्तविक स्वरूप आया है और जिन जीवों ने अपनी आत्मा में प्रकट किया है, अब वह निश्चय प्रत्याख्यान अब अनंत काल के लिए वह जयवंत रहेगा। समझ में आया? निश्चय प्रत्याख्यान क्या है? अपनी चैतन्य वस्तु में अपनी पर्याय को मग्न कराना। अब उनकी पर्याय में अनंत काल के लिए शुभाशुभ भावों का अभाव हो गया है। समझ गए आप? ऐसा प्रत्याख्यान का स्वरूप होता है और वह अनंत काल के लिए जयवंत रहेगा। समझ आप? एक बार पर्याय में वीतरागी दशा जो प्रकट हो गई है, अब वह कभी भी नाश को प्राप्त नहीं होगी। हालांकि पर्याय का स्वरूप नाशवान है, लेकिन वह जो वीतरागता प्रकट हुई है, अब वह नाश को प्राप्त नहीं होगी, ऐसा यह बता दिया।
जयवंत हो। हे मुनिवर सुन, जिनेन्द्र के मत में, क्या जिनेन्द्र देव के मत में शासन में हो गया, जो जिनेन्द्र देव परमात्मा के द्वारा जो बताया गया निश्चय प्रत्याख्यान का स्वरूप है। अन्य मतों में तो जो है सच्चा प्रत्याख्यान का स्वरूप नहीं है। समझ आप, जिनेन्द्र मत में लिखा ना, जिनेन्द्र के मत में उत्पन्न होने वाला प्रत्याख्यान सतत जयवंत है। क्या? जैसा हरियंत परमात्मा ने निश्चय प्रत्याख्यान का जो स्वरूप बताया है, जिन जीवों ने अपनी पर्याय में जो निश्चय प्रत्याख्यान प्रकट किया है, अब वह अनंत काल के लिए उस आत्मा के साथ में रहने वाला है। वह प्रत्याख्यान परम संयमियों को उत्कृष्ट रूप से निर्वाण सुख का करने वाला है। क्या है? पहले तो ये बताया कि हरियंत भगवान के शासन में जो निश्चय प्रत्याख्यान का स्वरूप बताया गया है, वह प्रत्याख्यान जिन जीवों ने प्रकट किया है, वह अब सदा काल के लिए जयवंत रहेगा। समझ गया? फिर कहा कि वह प्रत्याख्यान परम संयमियों को उत्कृष्ट रूप से निर्वाण सुख का करने वाला है। और वह कैसा है निश्चय प्रत्याख्यान? परम संयमियों को यानी मुनराजों को, परम संयमी यानी मुनराज, परम संयमियों को उत्कृष्ट रूप से निर्वाण सुख का करने वाला है। समझ गए आप? निर्वाण मुक्ति रूपी पर्याय को प्राप्त कराने वाला है। समझ गए आप? एक बार जिस जीव ने सम्यक पुरुषार्थ के द्वारा अपनी आत्मा में जो निश्चय प्रत्याख्यान प्रकट किया, अब वह सदा काल के लिए उसके साथ में रहेगा और वह निश्चय प्रत्याख्यान अनंत सुख को लाने वाला है, मुक्त रूपी सुंदरी की प्राप्ति कराने वाला है। सहज समता देवी के सुंदर कर्ण का महाआभूषण है। कैसा है वह निश्चय प्रत्याख्यान? सहज समता देवी के सुंदर कर्ण का महाआभूषण है। तो वीतरागी रूपी पर्याय, समता रूपी पर्याय, वही वास्तव में आत्मा का आभूषण है। मोराग जिसके परिणाम ये आत्मा के आभूषण नहीं, ये तो संसार अवस्था में आत्मा की गंदगी है। बाहरी जो आभूषण है, वे आभूषण भी उस आत्मा के नहीं होते हैं। समझ रहे आप? बढ़िया बढ़िया आभूषण महिलाएं जो है उन्हें देख के प्रसन्न होती हैं। समझ रहे आप? तो कहते वो तो जड़ है, वो तुम्हारा आभूषण कैसे हो सकता, तुम चेतन सर हो। और मोराग देश की परिणति, वह तो स्वयं दुख स्वरूप है, अनंत दुख का कारण है, वह भी आत्मा का आभूषण नहीं हो सकता है। अंदर आत्मा की पर्याय में जो वीतराग धर्म की प्राप्ति हुई है, वही वास्तव में ज्ञानियों का आभूषण होता है। तो मोराग देश रहित समता अतीन्द्रिय आनंद, वही वास्तव में आत्मा का आभूषण है और उसकी प्राप्ति अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा के आश्रय से प्रकट होती है। मम्मी क्या बोले आप? कल कुछ गुरुदेव श्री ने यह बात बताई थी 9:30 बजे वाले स्वाध्याय में। समस्त सिद्धांत का सार में सार तो यह है कि बैर मुक्ता छोड़ के अंतर्मुख होना। बस क्या होगा?
समस्त सिद्धांत का सार में सार क्या है? वैर मुक्ता छोड़कर अंतर मुक्ता होना। सभी शास्त्र का और सूत्र का तात्पर्य है वीतरागता, अपनी आत्मा में वीतरागता अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति करना, और वह अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति वीतरागता अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा के आश्रय से होती है। समझ में आया? अपने प्रयोजन को कभी नहीं भूलना चाहिए। हम सब धार्मिक कार्य करते हुए भी प्रयोजन को भूल जाते हैं, क्योंकि हमें अपने आत्मा का ज्ञान नहीं है, और ज्ञान के अभाव में श्रद्धा भी नहीं है। ये बात हमें समझना चाहिए। तो कहे सहज समता देवी के सुंदर कर्ण का महाआभूषण है। क्या है वह समता? समता देवी वह सहज समता की जो है, जिस प्रकार से सुंदर स्त्री का आभूषण है, लौकिक में वो जो है सोने के कण आदि पहनती है, वह उससे सुंदरता मानती है, लेकिन वह वास्तव में उस आत्मा का आभूषण नहीं है। आत्मा का आभूषण तो उसकी वीतरागता है, समता रूपी अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप। समझ गए आप? वह वास्तव में आत्मा का आभूषण है, और वह अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा के आश्रय से प्रकट होती है। कहाँ से आती है वो? ज्ञायक स्वभाव के आश्रय से। आप ज्ञायक हो, अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप हो, उसका जब आश्रय पर्याय लेती है, तब उसकी पर्याय में वह सहज समता की प्राप्ति होती है। पर द्रव पर भाव को अपना मानने से अथवा उनका लक्ष्य करने से पर्याय में समता किसी को प्रकट नहीं होती है। सहज समता देवी के सुंदर कर्ण का महाआभूषण है, और तेरी दीक्षा रूपी प्रिय स्त्री के अत्यय यौवन का कारण है। आप कैसी है वह समता? दीक्षा रूपी प्रिय स्त्री के अत्यय यौवन का कारण हुआ करती है। देखिएगा, ये तो मूल में हम आपने कलश के शब्दों का अर्थ पढ़ा है, समझा है। अब इसी के ऊपर पूज्य गुरुदेव श्री इस कलश का स्पष्टीकरण करते हैं, वह भी अपन पढ़ते हैं। जैन देव द्वारा नियम 7 प्रवचन चल रहा है ना, तीसरा भाग, पेज नंबर 857। जैन देव द्वारा कहे हुए वस्तु स्वरूप के भान बिना सच्चा प्रत्याख्यान नहीं होता है। क्या कहा सबसे पहले? जैन देव द्वारा, समझे आप? जैन देव द्वारा अरिहंत परमात्मा के द्वारा बताया गया कहे हुए वस्तु स्वरूप के भान बिना, जैन देव के द्वारा जो वस्तु स्वरूप बताया गया है कि प्रत्येक आत्मा का स्वरूप अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, ज्ञान आदि अनंत शक्तियों का भंडार है, और वह आत्मवस्तु परद्रव, प्रभाव और पर्याय से विभिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। समझ में आए? परद्रव से भिन्न है और अपने ज्ञान आदि अनंत सहित विराजमान है। ऐसा आत्मा का स्वरूप जैन देव की दिव्य ध्वनि में आया है। तो जैन देव द्वारा कहे हुए वस्तु स्वरूप के भान बिना है, समझे, उसके ज्ञान के बिना सच्चा प्रत्याख्यान नहीं हो सकता है। समझे आप? निश्चय प्रत्याख्यान यानी अपनी आत्मा में वीतराग दशा
की उत्पत्ति नहीं हो सकती। जो अपनी आत्मा को नहीं जानते हैं, अपना नहीं मानते हैं, उनके जीवन में कभी भी काय समय जैन देव द्वारा जो बताया गया वीतराग का स्वरूप है वह उनकी पर्याय में प्रकट नहीं हो सकता है। समझ रहे आप? अन्य मतों में तो आत्म वस्तु का स्वरूप है ही नहीं है। ये आत्मा आत्मा की बातें जरूर करते हैं, समझ रहे आप, लेकिन उनके यहाँ पर आत्मा का वास्तविक स्वरूप नहीं कहा गया, क्योंकि उसके लिए तो सर्वज्ञता होना जरूरी है। समझ गए आप? अनंत परमात्मा को प्रत्यक्ष वह आत्मा जानने में आती है। आत्मा अमूर्तिक है ना, है? उनके ज्ञान में ऐसा कोई भी पदार्थ ऐसा अनजाना सा नहीं रहता है जिसे वे नहीं जानते हैं। ऐसी उनकी ज्ञान की पर्याय में सर्वज्ञता प्रकट हुई है। सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाए अनंता, जाने एक काल प्रकट के भी भगवंता। जो जानते हैं प्रत्यक्ष रूप से जान रहे हैं, वे तो आत्मा के स्वरूप को बता सकते हैं। समझ गए आप? उनके यहाँ सर्वज्ञता ही नहीं है, समझ गए आप? तो फिर वे आत्मा के स्वरूप को कैसे बता सकते हैं? इसीलिए जैन देव परमात्मा के मत में ये बात यहाँ ली गई है। जैन देव द्वारा कहे हुए वस्तु स्वरूप के भान बिना सच्चा प्रत्याख्यान यानी वीतराग दशा नहीं होता है। इसीलिए टीकाकार कहते हैं कि हे मुनिवर, हे मुनिराज, मौसी टीकाकार पदम प्रमदायी देव मुनिराज कहते हैं। क्या कहते हैं? हे मुनिराज सुनो, जैन देव के मत में वर्तता हुआ प्रत्याख्यान सतत जयवंत हो। जैन देव के मत में वर्तता हुआ प्रत्याख्यान सतत जयवंत हो। जिन मुनिराजों ने पुरुषार्थ के द्वारा अपनी आत्मा की पर्याय में सच्ची वीतरागता जो प्रकट कर ली है, अब वह वीतरागता का कभी भी अभाव नहीं होगा। समझ में आप? अब वह सदा काल के लिए जयवंत बरतेगी। जिस प्रकार से एक बार दूध में से घी निकल जाता है, अब वह पुनः दूध रूप परिणमित नहीं होता है। समझ रहे आप? आगे बात समझ में? ऐसे ही जिन जीवों ने पुरुषार्थ के द्वारा अपनी आत्मा में जो वीतरागता मोह राग द्वेष रहित समता भाव की प्राप्ति की है, अब उसका कभी भी अभाव नहीं होगा। ये सब चीजें पुरुषार्थ से प्राप्त होती है भाई साहब। अपने आत्मा का अतीन्द्रिय आनंद भाई साहब पुरुषार्थ से होता है, केवल बातों के लड्डुओं से नहीं होता है। समझ में आया? अंतर्मुख उपयोग के द्वारा जब यह पर्याय अपने गायक प्रभु परमात्मा का आश्रय लेती है, तब से इसकी उत्पत्ति चालू हो जाती है। जैन देव के मत में वर्तता हुआ प्रत्याख्यान सतत जयवंत हो। अन्य कुमत में माना गया प्रत्याख्यान वह वास्तविक नहीं है, जिसे अभी पर पदार्थों से भिन्न अपनी आत्मा का भान नहीं है। राग क्या है, स्वभाव क्या है, ऐसा भान नहीं है, उसे अंतर लीनता नहीं होती और राग का त्याग भी नहीं होता। क्या बात बताई? जिसे अभी पर पदार्थों से भिन्न अपनी आत्मा का भान नहीं है। पर पदार्थ में क्या लेना भाई साहब?
शरीर और शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ है ये सब उन सब से भिन्न मैं अमूर्तिक प्रदेश वाला भगवान आत्मा हूँ। समझ में आया? ऐसा जिन जीवों को भान नहीं है उनको जीवन में कभी भी समता प्राप्त नहीं हो सकती है। जिसे अभी पर पदार्थों से भिन्न अपनी आत्मा का भान यानी ज्ञान नहीं है। एक बात तो ये की फिर कहते राग क्या है? राग यानी पर्याय में होने वाले मोराग देश के परिणाम शुभाशुभ रूप स्वभाव से। राग क्या है? राग को नहीं जानता। जब राग को नहीं जानते तो राग को दूर कैसे करोगे आप? आत्मा को नहीं जानते तो वीतरागता कैसे प्रकट करोगे आप? हैं? आपको रास्ते का ही पता नहीं है तो रास्ते में चलोगे कैसे? समझ नहीं आ? ये रास्ता किधर जाता है, ये रास्ता किधर जाता है, इतना भी पता नहीं है तो फिर चलोगे कैसे? फिर अपनी मंजिल पर कैसे पहुंचोगे आप? मम्मी जिसे मार्ग का ही पता नहीं है तो वह अपनी मंजिल पर कैसे पहुंचेगा पापा? है? ऐसे ही जिसे अपने आत्मा का भान नहीं है, और राग का भी ज्ञान नहीं है, संसार अवस्था में इन दो चीजों का ज्ञान तो जरूरी है ना। तो राग को दूर कैसे करोगे? और स्वभाव का ज्ञान नहीं है तो वीतरागता पर्याय में आत्मीय आनंद कैसे प्राप्त करोगे आप? जिन्हें अपनी आत्मा का कल्याण करना है, जिन्हें अपनी आत्मा का पर्याय में होने वाले दुख रागादिक परिणामों का अभाव करना है, उन्हें सर्वप्रथम अपनी आत्मा का ज्ञान होना चाहिए ना। पर्याय में जो रागादिक परिणति चल रही है जिसका अभाव करना है उसके स्वरूप का भी ज्ञान होना चाहिए। तभी तो उसे आप दूर कर सकते हो। और उसी को तुमने धर्म मान के बैठ गए तो आपकी नैया डूबने वाली है ना भाई साहब। कहते हैं जिसे अभी पर पदार्थ से भिन्न, क्या पर पदार्थों से भिन्न शरीर और शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं वे सब आत्मा के लिए पर पदार्थ हैं। जिसे अभी पर पदार्थों से भिन्न अपनी आत्मा का भान नहीं है। अपनी आत्मा अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, अनादि निधन वस्तु है, आत्मा है, वो आप हो। समझ रहे हैं? जैसा आत्मा सिद्ध परमात्मा का है और वैसा ही का वैसा आत्मा वर्तमान में हमारा है। ऐसा जिसको ज्ञान नहीं है तो बताओ वो अपने घर कैसे आएगा? जिसे अभी पर पदार्थों से भिन्न अपनी आत्मा का भान नहीं है। एक बात तो ये की जिसे अभी पर पदार्थों जिसे भान नहीं है। राग क्या है? राग यानी आत्मा की पर्याय में जो विभाव रूप परिणति होती है वो कहलाती है राग। वो राग देश के परिणाम। समझे आप? वह राग क्या है और स्वभाव क्या है? ऐसा भान है। जिससे यही नहीं पता है कि आत्मा का स्वभाव क्या है। बताओ। भीतराग स्वरूप है, अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है आत्मा का स्वभाव। जो स्वभाव होता है उसका कभी अभाव होता है क्या? नहीं। पानी का स्वभाव कैसा है? शीतल है। जिसे ऐसा भान ना हो और गर्म पानी को ही पानी समझ ले तो क्या होगा? पी लिए गर्म पानी समझ के क्या होगा पापा? पानी के स्वभाव जो शीतल है वो पानी के स्वभाव को, शीतल स्वभाव को ना जानता और गर्म पानी को ही पी ले तो क्या होगा? जल जाएगा। है? उसे मालूम है कि भाई साहब पानी कितना भी गर्म है लेकिन थोड़ी देर शांति रखिए
वह अपने स्वभाव की तरफ जाएगा और जब ठंडा होगा तब पी लेना। क्या और नहीं मालूम हो तो गरम में पिएगा तो जले मर जाएगा। समझ गए आप? ऐसे ही आत्मा का स्वभाव तीनों काल वीतराग शांति स्वरूप है। राग से रहित है। और वह राग आत्मा को ही रागी मान ले तो, उसका ही स्वभाव मान ले तो, है उसी के अंदर में रुचि रखे तो क्या होगा? जलेगा, मरेगा। समझ गए नहीं आप? राग जो है वह वास्तव में हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। आत्मा तो सुख शांति स्वरूप वाली है। यह तो कुछ समय की स्थिति परिस्थिति पर्याय में दिख रही है। समझ गए आप? एक समय मात्र की है। ऐसा जब सच्चा ज्ञान होगा तो पर्याय में होने वाले रागादि परिणाम भाई साहब वे धीरे धीरे समाप्त भी हो जाएंगे। तो यहाँ यही हमें समझाने की कोशिश की जा रही है कि राग क्या है। पहले कहा कि आत्मा के स्वरूप को जाने, कि अपनी जो चैतन्य वस्तु है वह तीनों काल पर द्रव्य से भिन्न है। फिर कहा कि राग जो संसार अवस्था में होता है, सुभाषो भाव रूप जो आत्मा की पर्याय में होते हैं, संसार अवस्था में होते हैं, अरिहंत परमात्मा और सिद्ध परमात्मा के नहीं होते हैं। समझ गए आप? तो कहते राग क्या है और स्वभाव क्या है। आत्मा का स्वभाव तो अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है। इतनी बातों का जिसे ज्ञान नहीं है उसे अपनी आत्मा में प्रत्याख्यान तो बहुत दूर की बात है। सम्यक दर्शन ही नहीं होगा पहले तो। ठीक है? ऐसा भान नहीं है, उसे अंतर्लीनता नहीं होती और राग का त्याग भी नहीं होता है। समझ आप? इतना एटलीस्ट ज्ञान तो आपको चाहिए ही चाहिए। अपनी आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति करना है तो अपने आत्मा के स्वभाव को भी जानिए। और वर्तमान पर्याय में जो दुखरूप परिणति चल रही है वह वास्तव में मेरे आत्मा का स्वभाव नहीं है, पर के लक्ष्य से होने वाला भाव है। ऐसा जब जानेगा तो पर का लक्ष्य तजेगा और अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा जो कि सुख शांति का भंडार है, तो उसमें अपनी पर्याय को रमण कराएगा, तभी उसको निश्चय प्रत्याख्यान की उत्पत्ति होती है। इतना ज्ञान तो हमें होना ही चाहिए। चलिए आगे। सर्वज्ञ देव के द्वारा, जरा ध्यान दीजिए, सावधानी से बैठ जाइए। सर्वज्ञ देव के द्वारा कहे हुए शुद्ध चेतन तत्व का भान करके, भान का मतलब ज्ञान करके, आपको सबसे पहले अरिहंत भगवान के ऊपर विश्वास है कि नहीं। केवल कहने की बात नहीं है, अंदर से हमें प्रतीति होना चाहिए। पापा पापा, हाँ थोड़ा जागृति लाएं। कोई बात नहीं है, ये सब कर्माधीन व्यवस्थाएं हैं, पर ये मेरा स्वरूप नहीं है। मैं तो अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी अनादि निधन वस्तु है। आदि तूफान तो कुछ समय का आता है चला जाता है। मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ। इसकी माला जपो। कहते हैं सर्वज्ञ देव के द्वारा कहे हुए शुद्ध चेतन तत्व का भान करके, है सबसे पहले क्या करना कि जो अरिहंत परमात्मा ने जो आत्मा का स्वरूप बताया है उसका पहले ज्ञान करो। जिन्हें अपनी आत्मा में, अपनी पर्याय में आत्मिक आनंद की प्राप्ति करनी है तो उसका ज्ञान तो करना पड़ेगा ना भैया। कोई अधर से थ्रू आ जाता है, कोई लाठियां बोलती हैं क्या? ज्ञान कीजिएगा, अरिहंत परमात्मा के ऊपर विश्वास कीजिएगा। भगवान के ऊपर विश्वास नहीं करोगे तो भाई साहब, लौकिक में आपको डॉक्टर के प्रति कितना विश्वास होता है? इतना विश्वास अगर अरिहंत परमात्मा के भी प्रति हो जाए तो आप समझना व्यवहारिक दृष्टि से
आपकी पर्याय में संक्लेश परिणामों की हानि तुरंत हो जाएगी। क्या ऐसा धर्म है जो मौसी क्या जिसे व्यवहारिक दृष्टि से भी अगर परमात्मा के ऊपर विश्वास होता है तो संक्लेश परिणामों की हानि समझ गए तुरंत हो जाती है। गजब है, जो जो देखी बीतराग ने सो सो होती वीरा रे अनहोनी कबू न होत काय होत अधीरा रे। आप शांति रखिए भाई साहब, आंधी तूफान कुछ समय के लिए आते चले जाते हैं। तुम तो परमानेंट पदार्थ हो। इस शरीर में बीमारियां हैं, पर्याय में जो भी पल के लक्ष्य से दुख बरत रहा है वह वास्तव में हमारे स्वभाव नहीं है। मैं तो चेत निसर भगवान आत्मा अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ। अपनी आत्मा को पकड़ लीजिए बस, वेद ज्ञान के द्वारा, सच्चे ज्ञान के द्वारा। सर्वज्ञ देव के द्वारा कहे हुए शुद्ध चैतन्य तत्व का भान करके, समझ नहीं आ रहा, अपनी जो चैतन्य वस्तु है वह सर्वज्ञ देव ने परद्रव प्रभाव और पर्याय से भी भिन्न कही है, उसे अपनी ज्ञान की पर्याय में निर्णय करो। पहले तो सुनो और सुन के फिर जो है अंदर में विचार करो कि ऐसा है कि नहीं है। तो कहते शुद्ध चैतन्य तत्व का भान करके जो उसमें स्थिर होते हैं उन मुनिवरों को निश्चय प्रत्याख्यान होता है। समझ लेंगे आप, उन ज्ञानी जीवों को ही वास्तव में अपनी आत्मा में निश्चय प्रत्याख्यान की प्राप्ति हो जाती है, अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति हो जाती है। क्योंकि उन्हें समझ में आ गया ना कि मेरी चैतन्य वस्तु जो है भले ही शरीर के साथ में रहने पर भी शरीर रूप नहीं होती है। क्या वर्तमान में जो भी रागादिक परिणतियां दिखाई देती हैं वे वास्तव में हमारी आत्मा का स्वरूप नहीं है। यह तो पर के लक्ष्य से होने वाला परिणाम है, भाव है, और वह भाव मात्र एक समय मात्र का है। मौसी, अपनी आत्मा में जो भी रागादिक परिणतियां होती हैं उनकी उम्र कितनी है? एक समय मात्र। बोलिए आप, संसार अवस्था मात्र एक समय की है। बता इसको मिनट में समझ गए नहीं आप? कितनी ताकत तो कुछ नहीं लगेगी, ज्ञान सच्चा कर लिए ताकत कोई ऐसा नहीं को आपको बल जोरी से कर समझ गए नहीं आप? है तो एक समय की, परंतु वही नहीं वो कर पा रहे हैं। सच्चा ज्ञान हुए बिना क्या करोगे भाई साहब? अब कोई महिलाएं होती हैं, हमने देखा है तो बड़ी कोई ढक्कन नहीं खुल रहा है किसी का तो बड़ी ताकत लगाएंगी, लेकिन था तो इशारे का काम। फिर क्या उसमें कोई शरीर की ताकत तुम्हारी काम नहीं करेगी है? वो तो भाई स्टाइल से उसको जो खोलने की अकल आती हो तो फटाक खोल लोगे आप, और ताकत से क्या काम होने वाला है? ऐसे ही अपनी आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति करना हो, सुख की प्राप्ति करना हो तो भाई साहब है अंदर में वह कला आना चाहिए। समझ रहे आप? ताकत का मतलब क्या? ज्ञान सच्चा होगा तो आप भाई साहब उसे बड़ी आसानी से खोल लेंगे। वही चीज में तुम लगे रहिए नहीं खोलेंगे। तो कहते हैं सबसे पहले सर्वज्ञ देव के द्वारा कहे हुए शुद्ध चेतन तत्व का भान करके ये काम करिएगा। अगर आपको अपनी आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद सुख की प्राप्ति करना हो तो अपने चैतन्य वस्तु को पहचाने, जो शुद्ध जाने आत्म को, शुद्धता को प्राप्त हो। तो जैसा सर्वज्ञ देव ने शुद्ध चेतन तत्व का बताया है, ऐसा भान करके जो उसमें स्थिर होते हैं। स्थिरता की बात तो दूसरी नंबर की है। स्थिरता किसके आश्रय से होना, वो चीज को तो ज्ञान तो करो पहले अपनी चेतन, जहाँ आपको रुकना है, जहाँ आपको ठहरना है,
उसका ज्ञान नहीं है तो कहाँ पर स्थिर होगी? तो पहले ज्ञान करके जो उसमें स्थिर होते हैं, यानी अपनी पर्याय को अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा में स्थिर कराते हैं, फिर स्थिर कराते हैं। उन मुनिवरों को निश्चय प्रत्याख्यान होता है, उन्हीं जीवों को अपनी आत्मा में निश्चय प्रत्याख्यान, वास्तविक प्रत्याख्यान की प्राप्ति होती है। वही वास्तव में त्यागी है, प्रत्याख्यान नहीं, वही वास्तविक त्यागी है। फिर कहते हैं उन परम संयमी मुनिवरों को वह प्रत्याख्यान मोक्ष का कारण है। पूरी जो कलश में भरी हुई बात है वही पूज्य गुरुदेव जी बोल रहे हैं। जिन जीवों ने अपनी आत्मा में सच्चा निश्चय प्रत्याख्यान की उत्पत्ति की है और वह निश्चय प्रत्याख्यान वीतराग दशा शुद्ध उपयोग मुक्ति का कारण होती है। समझ रहे आप? राग मुक्ति का कारण नहीं है। राग से तो सम्यक दर्शन भी नहीं होता है, मुक्ति तो कहाँ से होगी? उन परम संयमी मुनिवरों को वह प्रत्याख्यान मोक्ष का कारण है। वही प्रत्याख्यान संता देवी के कर्ण का सुंदर आभूषण भी है। तो आप लौकिक अनुकूलता एवं प्रतिकूलता सभी के प्रति मुनिराजों को समता है। क्या कह दिया उन्होंने? अब लौकिक अनुकूलता, अपन लौकिक में अनुकूलता मिलती है तो क्या करते हैं? मैं चौड़ा गली सकड़ी हो जाती है। क्या हो गया है? हो गया ना? शरीर इंद्रियों को जो हमें भाई साहब अच्छा लगता है, सुहावना लगता है, उसमें मैं सुख मान लेता हूँ और उसी में का समय जो है अपने आप को धन्य समझने लगते हैं। जबकि मुनिराज चाहे अनुकूल परिस्थितियां हो अथवा प्रतिकूल परिस्थितियां हो, उन सब में समता भाव रखते हैं। समझे आप? ऐसी ज्ञानियों की परिणति हुआ करती है। कहते हैं उन परम संयमी मुनिवरों को वह प्रत्याख्यान मोक्ष का कारण है और वही प्रत्याख्यान संता देवी के कर्ण यानी कान का सुंदर आभूषण है, वितराग रूप परिणति। लौकिक अनुकूलता एवं प्रतिकूलता सभी के प्रति मुनिराजों को समता है। क्या देखिए, जो अनुकूलता के समय भी प्रभावित नहीं होते हैं तो प्रतिकूलता में भी प्रभावित नहीं हो सकते। समझ गए आप? जो अनुकूलता में बह गया वो प्रतिकूलता आने पर रोने लगेगा। समझ गए आप? अपनी आत्मा की परिणति ऐसी बनाओ कि भाई साहब चाहे अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो। वैसे तो जगत में कोई भी पदार्थ ना तो अनुकूल है और ना प्रतिकूल है, सब आत्मा के लिए ज्ञान का गेय है। समझे? ये तो आपने जो है उनमें दो विभाग कर दिए। फिर भी यहाँ उन पदार्थों के बारे में बताते हैं कि मुनिराजों को विशेष रूप से क्या है, उनके शरीर पर उपसर्ग करने वाले जीवों के प्रति द्वेष नहीं करते हैं और उपसर्ग दूर करने वाले जीवों के प्रति राग नहीं करते हैं। वे तो दोनों परिस्थितियों में समता भाव रखते हैं। कमट ने पार्श्वनाथ भगवान जब मुनि अवस्था में थे तो बोलो उन्होंने क्या किया, उनकी परिणति में आपने क्या देखा? समता भाव देखा। बल्कि वो ऐसा समझते थे, ऐसा मानते भी थे कि ये तो मुझे कर्मों से छुड़ाने के लिए आया है, ये हमारा एक प्रकार से मित्र है। कौन है? अगर ये उपसर्ग नहीं करेगा तो हम कर्मों से छूटेंगे कैसे? सही है। और हम क्या देखते हैं? बोलो, उसे अपना दुश्मन समझ के, अरे समझ रहे आप? नहीं, एक भाव में नहीं 10 भाव में का समय ये कहानी उनकी चलती रही। हर पर्याय में उस कमट के जीव ने उनके ऊपर उपसर्ग किया। सब प्रथमान योग में बना हुआ है, लेकिन उन्होंने अपने समता को नहीं छोड़ा।
क्योंकि वे ज्ञानी थे, तो जानते थे कि रागादिक रूप वर्णन करना ये मेरा स्वभाव नहीं है, कोई हमारा बैरी हो ही नहीं सकता है। समझ में आया? इस प्रकार की देखो अंदर में भेद ज्ञान की ज्योति जलेगी, तब ये सारी चीजें आपको बड़ा अच्छी लगेगी। लौकिक अनुकूलता एवं प्रतिकूलता सभी के प्रति मुनराजों को समता है। आपने देखा ही होगा, पढ़ा ही होगा, रक्षाबंधन के दिन तो आप पढ़ते ही हो ना। 700 मुनराजों के ऊपर हस्तिनापुर में उपसर्ग हुआ कि नहीं हुआ? बताओ, एक भी मुनराज के आत्मा की पर्याय में क्रोधादिक आपने देखे हो तो बताइए आप, हैं? समझ लेना, वे भी आत्मा, आत्मा हम भी है। हमें अपनी आत्मा का ज्ञान नहीं है, मैंने अपनी आत्मा का ज्ञान है तो वैसे निरंतर समता रूप से परिवन कर रहे हैं। आपको हमको सबको ज्ञान हो जाए भाई साहब, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं तो चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा हूँ। मैंने आपसे कहा था नहीं, जैसे रावण जो है सीता को चाहता था, किसको चाहता था? सीता को चाहता था, और सीता चाहती थी राम को। तो मंदोदरी ने उस रावण से कहा, मंदोदरी कौन थी? उसकी पत्नी थी, है? उसने उनसे कहा कि भाई तुम जो है इतने आकुलता क्यों करती हो, इतने दुखी क्यों होती हो? भाई सीता राम को चाहती है, और आप क्यों ना जो है राम का रूप धारण कर लो, क्योंकि आपको बहुरूपणी विद्या तो है, आप राम का रूप धारण कर लो और सीता तुम्हें मिल जाएगी, क्योंकि सीता राम को चाहती है। तो रावण बोलता है कि यह भी हमने करके देख लिया, जब हम राम का रूप धारण करते हैं तो हमारी आत्मा की पर्याय में विकार की उत्पत्ति उसके प्रति होती ही नहीं है। वो तो हमें माता देखती है। क्या देखती है? माता और बहन देखती है। समझ में आया? आगे बात समझ में? जब रावण राम का रूप धारण करने पर ही उसकी पर्याय में विकार की उत्पत्ति नहीं होती है, जबकि वो ओरिजिनल कोई राम नहीं हो गया था। हो गया था क्या? बोलो, है? केवल राम का रूप ही तो धारण किया था ना, तब उसके विकार की उत्पत्ति नहीं होती है। जो साक्षात राम होगा तो कैसा होगा? समझ में आया? ऐसे ही हमारे आत्मा में विकार की उत्पत्ति इसीलिए होती है क्योंकि एक तो हमें अपने आत्मा का ज्ञान नहीं है। आप हो तो जानने देखने वाले पदार्थ, आत्म वस्तु हो, और आत्मा की प्रतीति नहीं होने पर भाई साहब उन विकारों का अभाव भी नहीं हो सकता है। आप तो साक्षात आत्मा राम हो। कौन हो? साक्षात हो, साक्षात। समझ गए आप? अब जिस जीव को ऐसे प्रतीति होगी उसकी पर्याय में बताओ दुख की पर्याय कैसे हो सकती है? समझ गए आप? इसलिए आत्मा के भान के बिना किसी भी जीव की पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती है। समता रूपी अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसीलिए सबसे पहले आत्मा के स्वरूप को हमें समझना चाहिए। तो कहते हैं लौकिक अनुकूलता एवं प्रतिकूलता का आभूषण व निश्चय प्रत्याख्यान है। लौकिक अनुकूलता एवं प्रतिकूल सभी के प्रति मुनिराजों को समता है। मुनियों की सहज समता का आभूषण वह निश्चय प्रत्याख्यान। यानी मुनिराज जो है, बाहर की कोई भी अनुकूलता हो, शरीर की कैसी भी प्रतिकूलता हो, देखो सनत कुमार मुनिराज के शरीर में कितने वर्ष तक कोड़ रहा? 700 वर्ष तक रहा। पर उनकी पर्याय में दुख होता होगा क्या?
अरे बोलो, नहीं था। अगर उनकी पर्याय में दुख होता तो भाई साहब में जो है उसका निवारण भी करना जानते थे, लेकिन उनके पास रिद्धियां थी, वो उसको परतरफ जानते थे, उसे अपना नहीं मानते थे। समझ गए आप? तभी तो देवगति से देव आए थे। उनका क्या श्रद्धान है, क्या उनका आचरण है। यही तो कहते थे कि भाई साहब देवगति के देव आकर कि कोई कैसा भी रोग हो मैं उसको ठीक कर सकता हूँ। महाराज जी आपको ये जो रोग है मैं आपका ठीक कर सकता हूँ। तो बोले कि आप ठीक कर सकते हो तो कर दीजिएगा, मुझे रोग तो है, मुझे रोग जन्म मरण का है। समझ में आया? मुझे रोग है तो आत्मा की पर्याय में रागादिक परिणतियां हैं, उनको आप दूर कर दीजिए। आप तो महाराज इसकी दवाई तो आपके पास नहीं है। समझ नहीं आप क्या कहा उन्होंने? इसकी दवाई तो प्रभु आपके पास में, जन्म मरण के अभाव की दवाई तो आपके पास में है, आत्मा में रागादिक परिणतियां दूर भगाने की दवाई तो आपके पास में है। समझ नहीं आप? और उन्होंने मुनिराज ने यह भी कहा साथ में कि जिसे आप रोग समझते हो मेरा रोग नहीं है, यह तो शरीर का है। शरीर में कितने रोग बताए थे भाई साहब, कोई बता पाएगा? हरेंद्र परमात्मा ने एक शरीर में कितने रोग हैं? कोई बात नहीं है। 5,68,99,584 है मौसी। करोड़ों की संख्या में रोग है। कितने? 5 करोड़। 5,68,99,584 है। तुम तो 2-4 रोग निकले तो भाई को भाई को देखते रहते हो। अरे शरीर तो रोगों का घर है, और अपना चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा अतीन्द्रिय आनंद का पिटारा है। अब इन दो चीजों का जिसके पास ज्ञान नहीं है तो बताओ अपनी आत्मा के पास कैसे जाएगा? अब शरीर के रोग को अपना रोग माने बैठा है, वो आत्मा में जो राग आदि परिणति उनका ख्याल ही नहीं है, उनका विचार ही नहीं है, तो कैसे दूर करेगा? मेरा चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है। इन चीजों का ज्ञान के लिए जरूरी है कि नहीं? 2-4 रोग हो गए बस उसी को पकड़ के बैठ जाते हो, वो भी किनके दूसरे के। समझ में आया? तो कहते हैं मुनिराज जो है अनुकूलता प्रतिकूलता सभी के प्रति मुनिराज को समता रहती है। समझ नहीं आप? क्योंकि उनको अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा की दृष्टि बढ़ रही है। मुनियों की सहज समता का आभूषण यह निश्चय प्रत्याख्यान है। ये बात आई। क्या है आभूषण? मुनिराज की सहज समता है, शांत, कुछ नहीं। देखो मुनिराज की अंतर की समता को देखकर जन्म जात शत्रु नौला और सर्प भी अपनी शत्रुता को भूल जाते हैं। क्या हो जाता है? जन्मजात शत्रु कहते हैं उन्हें, नौला और सर्प का दिख जाए तो आपस में लड़ाई करते हैं। लेकिन वे भी मुनिराज की अंदर की समता को देखकर है भाई साहब, वे भी अपने वैर को भूल जाते हैं और मुनि के पास में बैठे रहते हैं। समझे ना आप? कैसी समता होती होगी? वही उनका वास्तविक आभूषण है मुनिराज का। हे मुनि, जो तेरे स्वरूप के अंदर में झूलती हुई दीक्षा रूपी प्रिय स्त्री है, उसके अतिशय यौवन का कारण वह प्रत्याख्यान है। क्या है? क्या का प्रत्याख्यान का? जो तेरे स्वरूप के अंदर में झूलती हुई दीक्षा रूपी प्रिय स्त्री, दीक्षा रूपी प्रिय स्त्री क्या है? दीक्षा रूपी स्त्री क्या? वीतराग दशा। समझ में आया? ये शरीर की दीक्षा नहीं, आत्मा में जो होने वाली वीतराग परिणति हुआ है मुनिराज की स्त्री है वो। दीक्षा रूपी प्रिय स्त्री
उसके अतिशय यौवन का है, समझे कैसे अतिशय यौवन है? बालक नहीं कहा और वृद्ध भी नहीं कहा। मौसी ना तो बालक कहा ना वृद्ध कहा। बालक और वृद्ध जो है किसी को कहते हैं अध्यात्म में? बालक कहते हैं सम्यक दृष्टि जीव की पर्याय को, और यौवन कहते हैं युवराज की वीतरागी रूपी परिणति को, और वृद्ध कहते हैं केवल ज्ञान को। समझ में आया? आत्मा की पर्याय में ये प्रकार की व्यवस्था है। सम्यक दृष्टि जीवों की पर्याय को बालक शब्द से कहा गया है। मूलराजों की पर्याय को यौवन शब्द से कहा गया है, जो यहाँ कहा है। जो वीतराग परिणति उनकी पर्याय में प्रकट हुई है वो यौवन के समान है, और वृद्ध अवस्था जो होती है वह वास्तव में केवल ज्ञान है। क्या? अब अपन ये तो जानते ही नहीं है। शरीर के बालकपन को बालक समझते हैं, शरीर की यौवन अवस्था को यौवन समझते हैं, और वृद्ध अवस्था को वृद्ध समझते हैं। ये तो शरीर की है, आत्मा की बात कर रहे हैं ना अपन। किसकी है? इसको कहा यौवन, अतिशय यौवन है। उसके अतिशय यौवन का कारण वह प्रत्याख्यान है। समझे नहीं आप? कैसी चमकती दमकती रहती है, युवा अवस्था होती है ना, तो कैसा लगता है बालक बालिकाएं। समझे नहीं? ऐसे ही मुनराज की पर्याय में यौवन अवस्था, यौवन शब्द का उपयोग किया गया है। उसके अतिशय यौवन का कारण वह प्रत्याख्यान है। क्या है? जो वीतराग रूपी परिणति है वही वास्तव में उनके यौवन का कारण है। अर्थात स्वरूप में लीनता रूप वीतराग चारित्र से तेरी दीक्षा की शोभा। काय की शोभा है? दीक्षा की शोभा कैसी है? अब 12 में तो आप दीक्षित हो गए मौसी, लेकिन आत्मा की पर्याय में वीतरागता प्रकट ही नहीं है, तो वो तुम्हारी दीक्षा का क्या मतलब निकला? आपने दुकान खोली पापा, लेकिन बाद में तुम्हें प्रॉफिट ही नहीं निकला, तो दुकान खोलने का मतलब क्या निकला भाई साहब? सोचिएगा, है आपने कोई बिजनेस किया है और उस बिजनेस में आपने प्रॉफिट निकाल के नहीं दिखाया, तो आपकी दुकान खोलने का मतलब क्या निकला? ऐसे ही जिन जीवों ने दीक्षा ली है उसमें अगर वीतरागता रूपी परिणति की प्राप्ति नहीं होती है तो तुम्हारी दीक्षा लेने का मतलब क्या निकला? बोलो। है? स्वरूप में लीनता रूप वीतराग चारित्र से तेरी दीक्षा की शोभा कैसे है? वीतराग चारित्र से तेरी दीक्षा की शोभा कैसे? दीक्षा की शोभा कैसे है? आत्मा की पर्याय में राग द्वेष का अभाव होवे और वीतराग परिणति की प्राप्ति होवे, तो वह वास्तव में दीक्षा लेने वाले की शोभा है। अगर राग द्वेष ही चलते रहे तो भाई साहब सामान्य प्राणियों से और दीक्षा लेने वाले प्राणियों की परिणति में फिर क्या अंतर है? दोनों में अंतर दिखना चाहिए ना। हैं? सब अंदर की बातें हैं ये सब। और वह वीतराग चारित्र जो है आत्मा में स्थिर होने से प्राप्त होता है, और आत्मा में स्थिर जब होगा जी, जब उसे आत्मा का ज्ञान और श्रद्धान होगा। ज्ञान और श्रद्धान जब होगा, जब वह जिनवाणी माता को सुनेगा। समझ में आया? तो कहते हैं मुनिराज को प्रिय में भी प्रिय तो दीक्षा वीतरागी चारित्र है। क्या प्रिय है? अपनी पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति हुई है। समझो आप, वो उनको प्रिय से प्रिय लगती है। अज्ञानी जीवों को इन बातों की खबर तक नहीं है। समझ लीजिए आप। मुनि को प्रिय में भी प्रिय तो दीक्षा वीतराग चारित्र है,
उस दीक्षा में वृद्धि लाने के लिए, उस दीक्षा में वृद्धि लाने के लिए कारण रूप व निश्चय प्रत्याख्यान है। क्या है? समझ पर द्रव प्रभाव से अपने उपयोग को हटा के अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, बस उसमें ही वास्तव में लीन हो जाना, वही निश्चय प्रत्याख्यान है। शांत शांत भाव होकर स्वरूप में ठहर जाए, ऐसे मुनिराजों की दशा होती है। कैसी होती है? मुनिराज की परिणति कैसी होती है? शांत शांत भाव होकर स्वरूप में ठहर जाए। पर्याय का धर्म क्या है? स्त्री का धर्म क्या है? पति के स्त्री का धर्म क्या है? मम्मी, स्त्री का धर्म क्या है? अपने पति के साथ रहना, अपने पति के साथ में रहना। एक व्यवहारिक दृष्टि की बात की जा रही है, तभी वह वास्तव में शांति से रह सकती है। अन्य जगह जाएगी तो वह सुरक्षित नहीं रह सकती है। समझ में आया? इसी प्रकार से अपनी आत्मा में होने वाले जो परिणमन है, जो पर्याय है, उसका धर्म क्या है? कि अपने त्रिकाली द्रव्य के आश्रय, अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा के पास में रहना। कहाँ रहना? उससे जितनी दूर रहेगी उतनी घट जाएगी। सबके पास में है वो आत्मा। सही बात है। सबके पल्ले लाल लाल बिना कोई नहीं, और गांठ खोल देखी नहीं ताते भयो कंगाल। प्रत्येक आत्मा की पर्याय का धर्म है कि वह अपने आत्मा के साथ में रहे, तभी वह सुरक्षित रह सकती है। और इधर उधर जाएगी तो वर्तमान में उसकी पर्याय में दुख भी होगा और अनंत संसार का कारण भी हो जाएगी। सही बात है। इसीलिए हमें अपनी आत्मा को जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आप आत्मा हो। समझ में आया? कहते हैं शांत शांत भाव होकर स्वरूप में ठहर जाए, ऐसे मुनिराजों की दशा, दशा यानी पर्याय, दशा का मतलब क्या है? पर्याय होती है, और उन्हें ही ऐसा प्रत्याख्यान होता है। समझ रहे आप? अब देखिए अंतिम चर्चा है इस कलश की, वह पूरी करता हूं। देखो बैराग का प्रसंग कैसा बनता है। बैराग का प्रसंग कैसा बनता है? देह क्षण भर में छूट जाती है। क्या भाई साहब? 24 आप भाई सजाते रहते हो क्या भाई साहब? और उधर से जो है आयु आपकी आत्मा के साथ 8 कर्मों का संयोग, ना तो आपको आत्मा 8 कर्मों का ज्ञान है, ना आत्मा का ज्ञान है। समझ गए? उसी को पूछते रहते हो 24 घंटा। वो तुम्हारे पूछने से, तुम्हारे खिलाने पिलाने से शरीर टिका है क्या? नहीं टिका अपने आप है, भ्रमणा है। समझ गए? भ्रम में जिंदगी चल रही है हमारी। पूरा आयु कर्म है तब तक शरीर टिका हुआ है। कुछ खाने, और जब आयु कर्म पूरा हो जाता है भाई साहब, आप चाहे जितना उसको खिलाओ पिलाओ, चाहे कुछ भी करो, वो आपका साथ देने वाला नहीं है। ज्ञानियों को स्पष्ट ज्ञान हुआ है पर्याय में, इसीलिए वे ज्ञानी शरीर की केयर में अपना समय बर्बाद नहीं करते हैं। सही बात है, बिल्कुल सही। देखो बैराग का प्रसंग कैसा बनता है। देह क्षण भर में छूट जाती है। देखो एकदम समाचार मिलता, अरे ऐसा हो गया। बोलो किसको क्या है? एक जो है परसों की बात है, मौसी परसों की बात है, एक फिल्म अभिनेता हार्ट अटैक हो गया उसको। क्या क्या कल्पना कर रखी होगी उस परिवार वाले ने और उसने। कोई सोच सकता है क्या? और सुनते अरे ऐसा हो गया उसके साथ, अरे सभी के साथ ऐसा होना है। समझ में आया? ऐसे ज्ञान की पर्याय में ज्ञानियों को बैराग चलता रहता है। समझ में आया? उनके साथ घटी हमारे साथ भी घट सकती है,
क्योंकि ये सब कर्माधीन है भैया। सच्चा ज्ञान करो, सुखी होना हो तो। बस वही अपने अधीन है सच्चा ज्ञान। वैराग का प्रसंग कैसा बनता है? देह क्षण भर में छूट जाती है, वहां कोई शरण नहीं होता है। बताइए कहाँ जाएगा आत्मा? ये कहाँ गया होगा मौसी बताओ। जैसे आपने अपनी परिणाम किए होंगे उन गतियों में जाना पड़ेगा। भगवान भी नहीं बचा सकते, भगवान तो मार्ग बताने वाले हैं, चलना तो हमें आप सबको पड़ेगा। समझ में आया? जो संसार विषय सुख होता तीर्थंकर क्यों त्यागे, काय को शिव साधन करते संयम सोचित दुरागे। उन्हें यह बात समझ में आ गई है कि एक तरफ दूसरे तरफ का यह संसार में कोई करने धरने वाला नहीं है। समझ में आप? ऐसा वैराग्य परिणति में होता है ज्ञानियों के। वैराग का प्रसंग कैसा बनता है? देह क्षण भर में छूट जाती है, वहां कोई शरण नहीं होता है। शास्त्रों में कहा है कि जिस प्रकार, उदाहरण दिया, जिस प्रकार सुई में धागे को डाल देने पर फिर सुई नहीं घूमती है, फिर वह खोती नहीं है। डोरा सहित सुई नहीं खोती, गिरे चाहे बनु भवन। समझ में आए? जिस प्रकार से सुई के अंदर डोरा पूरा हुआ है तो वह कभी भी गुम होती नहीं है। उसी प्रकार जिसने इस मनुष्य भाव को प्राप्त करके, अपनी बात चल रही है भैया, समझ में आया? ये मनुष्य भाव मिला नहीं हमें, आपको क्यों नहीं मिला है? गति में नहीं हो, नरक में नहीं हो, दीप भी नहीं हो। इस मनुष्य भाव को प्राप्त करके आत्म रूपी सुई में, आत्मा रूपी सुई में, आत्मा रूपी सुई में सम्यक ज्ञान रूपी धागा पिरो लिया। जिसने अपनी आत्मा की ज्ञान में सम्यक ज्ञान की पर्याय प्रकट कर ली है, सच्चा ज्ञान जिसने कर लिया है, बस उसने क्या किया है? जैसे सुई में धागा पिरो लिया है। क्या कर लिया है? अब वह कभी भी खोने वाली नहीं होती है। ऐसे ही जिन जीवों ने मनुष्य पर्याय प्राप्त करके सच्चा ज्ञान जिन्होंने अपनी आत्मा की पर्याय में किया है, अब उनका संसार में चक्र चलने वाला नहीं है, परिभ्रमण उनका होने वाला भी नहीं है। समझ रहे आप? तो कहते हैं उसी प्रकार जिसने इस मनुष्य भाव को प्राप्त करके आत्मा रूपी सुई में सम्यक ज्ञान रूपी धागा पिरो लिया, वह जीव संसार में नहीं भटकता है। समझ रहे आप? आत्मा को भव भ्रमण से बचाने के लिए उसमें तत्व ज्ञान रूपी धागा पिरो लेना चाहिए। पापा एक उपाय है क्या है? क्या उपाय बता दिया? अगर अपनी आत्मा को 4 गति 84 लाख योनियों में पर भ्रमण नहीं कराना है, तो ये वर्तमान में जो हम आपको जो है जिन्हें देव के द्वारा जो तत्व यहाँ बताया जा रहा है, उसके संस्कार अपनी आत्मा में डालिएगा। ताते हैं जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजिए, संशय विभ्रम मोह त्याग आपको लिख लीजिए। इस प्रकार ये हमें अपने सच्चा ज्ञान करके सच्चा सुख आपकी पर्याय में प्राप्त हो सकता है, अन्य कोई दूसरा उपाय नहीं है। इस प्रकार यह सुंदर चर्चा को कलश के माध्यम से हमने आपने पढ़ा और इसे पूरा करते हुए कल फिर एक नई गाथा के साथ में निज निधि निज में बताई, ये अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। 9वां नमोकार मंत्र।
बोलो द्वासांजनवाणी माता की जय। महान जैन धर्म की जय। सभी साधर्मी